हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ का 1913 तक का जो ईयर था हमारा वो कंप्लीट हो गया था। आज हम उसके आगे का ईयर देखते हैं। देखिए आज जो है 1915 से हमारा स्टार्ट करने का है, लेकिन 1915 के साथ एक और डेट 1917 को मैं आपको एक साथ बताती हूँ। चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना है प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन, ठीक। तो देखिए प्रांतीय राजनीतिक परिषद का जो अधिवेशन है ये 1915 में भी होता है और 1917 में भी होता है, दो टाइम होता है। इसीलिए मैं इसको सेंटर में लिख दी हूँ, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन। अब जो दोनों डेट है हम इसी में उसको दोनों को बांट करके पढ़ लेंगे। एक हुआ रहता है नागपुर में, क्लियर है ये, और एक हुआ रहता है रायपुर में, ठीक है। जो नागपुर में हुआ रहता है इसका अगर डेट देखा जाएगा 1915 में हुआ रहता है और रायपुर वाला 1917 में होता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। जो नागपुर में होता है इसका अगर इसमें कौन कौन शामिल हुए थे देखा जाएगा अगर नागपुर में, तो इसमें शामिल हुए थे गरम दल और नरम दल दोनों, गरम और नरम दल दोनों हुए रहते हैं। देखिए गरम दल और नरम दल में चूंकि 1907 में तो मतभेद हो जाता है ना, तो यहाँ पे फिर ये शामिल कैसे होते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच जो मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं वो रहते हैं ई राघवेंद्र राव। इनकी वजह से गरम दल और नरम दल दोनों इसमें शामिल होते हैं। ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव ये मध्यस्थता या इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर जो होते हैं उसकी भूमिका अदा करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो अधिवेशन है इसका उद्देश्य क्या रहता है, देखिए इसका जो उद्देश्य है ये रहता है, इसको आप लोग नोट करिएगा कि पूरे वर्ष कार्य करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। क्लियर है। जो समिति जिस समिति का वो लोग गठन करेंगे वो समिति पूरे वर्ष तक कार्य करती रहेगी। ये इस उद्देश्य के साथ एक समिति का गठन करते हैं। ये उद्देश्य में रहेगा एक समिति का गठन। और कैसी समिति, एक ऐसी समिति जो पूरे वर्ष कार्य करे, पूरे वर्ष कार्य करे। क्लियर है। ये उद्देश्य है एक समिति का गठन और एक ऐसी समिति जो पूरे वर्ष भर कार्य करती रहे, ठीक है। अब ये जो समिति है इस समिति का नाम भी वो लोग रखते हैं। समिति का नाम है CPN बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन। CPN बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन ये इस समिति का नाम रहता है। और इस समिति के लिए मुख्यालय का भी गठन करते हैं। इसका मुख्यालय बनाया जाता है, चूंकि ये जो परिषद का अधिवेशन है ये नागपुर में संपन्न होता है तो इसका मुख्यालय भी नागपुर को ही बनाया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिएगा इस समिति के स्थायी सदस्य, इस समिति में कुछ कुछ स्थायी सदस्य बनाते हैं, उसको भी प्लेस वाइज बांटते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा समिति के स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य, ये जो स्थायी सदस्य हैं ये दो प्लेस से रहेंगे, एक है रायपुर और एक है बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर, इन दोनों जगह से इस समिति के लिए स्थायी सदस्य बनते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा रायपुर में कौन कौन मेंबर रहेगा। रायपुर में रहेंगे रविशंकर शुक्ल, रायपुर में रविशंकर शुक्ल। क्लियर है ये रविशंकर शुक्ल। अब देखिए नेक्स्ट आपको नाम कैसे याद रखना है, यहाँ पे वह है इसी वह से याद रखना है। नेक्स्ट नाम
वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट नाम, ये जो राव है इसी राव से आपको याद रखना है, राव साहब दानी। ठीक है। फिर नेक्स्ट नाम इसी द से याद रखना है, डी से याद रखना है, डी एन चौधरी, डी एन चौधरी। और लास्ट नाम है खपरेल वाले, खपरेल वाले। क्लियर है। देखिए रायपुर से कौन कौन सा नाम किए हम लोग, रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल के बाद नेक्स्ट नाम आपको कैसे याद रखना है, ये जो वह है इसी से नेक्स्ट नाम याद रखना है, वामन राव लाखे। फिर नेक्स्ट नाम ये जो राव है, राव से याद रखना राव साहब दानी। फिर उसका नेक्स्ट नाम ये जो डी है इसी से याद रखना है, डी एन चौधरी। और जो सबसे लास्ट वाला नाम है खपरेल वाले, ये तो कम से कम एक नाम तो याद किया जा सकता है ना, तो खपरेल वाले ये नाम आप याद रख लीजिएगा। ये हो गया रायपुर से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर में सबसे पहले आप नाम याद रखिएगा घनश्याम सिंह गुप्त। लेकिन ये जो घनश्याम सिंह गुप्त है एक्चुअल में देखा जाएगा तो इनका प्लेस दुर्ग रहता है। ठीक है। हालांकि अभी बिलासपुर में इनका नाम को दिया गया है और आपको इसको बिलासपुर में ही पढ़ना है अभी इस अधिवेशन में। तो सबसे पहला नाम याद रखिएगा घनश्याम सिंह गुप्त। अब एक और सिंह वाला नाम ले लेते हैं, जैसे घनश्याम सिंह गुप्त है वैसे नेक्स्ट नाम रख लेते हैं मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। फिर नेक्स्ट नाम ये जो न है इसी न से याद रखिएगा नागेंद्र नाथ डे, नागेंद्र नाथ डे। इसके बाद नेक्स्ट नाम मुंशी अकबर खां, मुंशी अकबर खां। एक लास्ट नाम और बच गया है जिसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये नाम है आपका त्रियंबक राव। ठीक है। इसमें भी 5 नाम है, इसमें भी 5 नाम है। नाम याद हुआ, चीजें ट्रेस करते जाइए। जैसे रायपुर में रविशंकर शुक्ल, फिर नेक्स्ट नाम इस व से देख के याद करिएगा कि नेक्स्ट नाम क्या रहेगा, वामन राव लाखे। फिर नेक्स्ट नाम इस राव से याद रखिएगा राव साहब दानी। फिर नेक्स्ट नाम इस डी से याद रखिएगा डी एन चौधरी। लास्ट वाला नाम रहेगा खपरेल वाले। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर में घनश्याम सिंह गुप्त, एक सिंह वाला नाम लिए हैं तो दूसरा भी हम क्या कर लेंगे, सिंह वाला नाम को फिर से कर लेते हैं मनमोहन सिंह। इसके बाद इस न से याद रखिएगा नागेंद्र नाथ डे। फिर 2 नाम आपको याद रखना है, एक तो मुंशी अकबर खां और एक याद रखना है त्रियंबक राव। क्लियर है। ये हो गया 1915 का जो नागपुर वाला जो अधिवेशन होता है। ठीक है। इसमें आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है कि इस संगठन का जो कार्यकारिणी रहता है, इस संगठन के कार्यकारिणी में रायपुर से सीएम ठक्कर को शामिल किया जाता है। ये जो अधिवेशन है, इस बैठक का जो कार्यकारिणी रहता है या जो समिति है इसका जो कार्यकारिणी रहता है, इसमें रायपुर से सीएम ठक्कर को शामिल किया जाता है और सीएम ठक्कर को शामिल करके छत्तीसगढ़ को एक अलग महत्व दिया जाता है। ये लास्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रायपुर 1917 का। ये रायपुर 1917 का क्या पढ़ रहे हैं, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ का है, रायपुर 1917 का है। क्लियर है। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें अध्यक्ष पढ़ना है आप लोगों को। इसमें अध्यक्ष है हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर, ये इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है। इसके बाद सदस्य, इसमें जो सदस्य है प्लेस वाइज नहीं बांटा गया है, सभी प्लेस का मिक्सअप करके दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये रायपुर में हो रहा है, मतलब मेंबर जो रहेंगे एक्चुअल में सारे के सारे मेंबर कहाँ रहेंगे, अलग अलग प्लेस के रहेंगे, पर वो कहलाएंगे कहाँ के, रायपुर के ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो नेम आपको याद रखना है उसको आप कंपेयर करिएगा यहाँ पे जो रायपुर के जो सदस्य शामिल हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग, रायपुर में जो सदस्य शामिल है इसी को कंपेयर करते हुए इधर का भी आपको नाम याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे रायपुर में पहला नाम क्या पढ़ा है हम लोगों ने, रविशंकर शुक्ल, तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा रविशंकर शुक्ल।
क्लियर है फर्स्ट नाम। इसके बाद सेकंड नाम देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वामनराव लाखे, लेकिन आपको सेकंड नाम यहाँ पे माधवराव सप्रे याद रखना है, माधवराव सप्रे। दो नाम याद हुआ, रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने थर्ड नाम इस राव से याद रखा है, तो आपको भी इस थर्ड नाम को इसी यहाँ से याद रखना है। हालांकि वो राव से शुरू नहीं होगा पर र से ही शुरू होगा। तो नेक्स्ट जो नाम रहेगा वो है रामदयाल तिवारी। क्लियर है, रामदयाल तिवारी। इसके बाद आपको दो नाम याद रखना है जो कि धमतरी वाले पर्सन रहते हैं पर भी रायपुर में ही काउंट होंगे, नारायण राव मेघावाले, ठीक है, और एक इसमें नाम है नथुजी जगताप, नथुजी जगताप। और लास्ट आपको याद रखना है इस ज से ज्वाला प्रसाद मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। नेम देखिए मैं जितना पॉसिबल हो सकता है याद कराने का ट्राई कर रही हूँ, बाकी तो आपको अगर ये नहीं जमता है तो आप अपने से कोई सा कोडिंग करिए, किसी चीज़ से रिलेट करके याद रखिए, तभी आपको जल्दी याद रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे नाम हैं तो जरूरी नहीं है हर एक नाम याद हो पाए, तो आपको याद तो करने एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, तो आप वही ट्रिक अपनाइए, किसी चीज को याद करते हुए उसके थ्रू याद करने की कोशिश करिए, या तो अगर मैं जो बताई हूँ आपको वो जमता है तो आप उस चीज से याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप लोगों को मैं एक चीज और बताने वाली थी। कल की क्लास में आप लोगों को मैंने 1909 बताया था, है ना। 1909 में कौन क्या बताया था, आपका सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय का गठन होता है जो कि राजनांदगांव में होता है ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। तो इसमें मैं आप लोगों को उनके सहयोगी में दो नाम बताई थी, जिसमें पहला नाम मैंने आप लोगों को बताया था राजूलाल श्रीवास्तव। तो वो श्रीवास्तव ना होकर के वो शर्मा है, उसको चेंज कर लीजिएगा, राजूलाल शर्मा कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, बस आपको सिर्फ श्रीवास्तव को शर्मा में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1915 का प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन। ये 1917 को मैं इसमें कंपेयर करके इसलिए बताई हूँ क्योंकि 1917 में भी प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन होता है, तो अगर इसको याद करोगे तो साथ ही साथ ये भी याद हो जाएगा। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट फिर से हम लोगों को 1915 करना है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन था 1915 और 1917, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 1915 का आगे हम और ईयर कंटिन्यू करते हैं। देखिए 1915 में 300 मालगुजारों का सम्मेलन होता है। इसका अगर पूरा डेट देखा जाएगा 20 जून 1915, इसमें 300 मालगुजारों का सम्मेलन होता है। क्लियर है, 20 जून 1915 को 300 मालगुजारों का सम्मेलन होता है। अगर प्लेस देखा जाएगा तो रायपुर के टाउन हॉल में, टाउन हॉल रायपुर। क्लियर है ये। 20 जून 1915 को 300 मालगुजारों का सम्मेलन रायपुर के टाउन हॉल में होता है। ये किसकी अध्यक्षता में होता है, तो इसमें अध्यक्ष रहते हैं यादवराव देशमुख। यादवराव देशमुख की अध्यक्षता में 300 मालगुजारों का सम्मेलन होता है। तो इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो पहला उद्देश्य चूंकि मालगुजार से संबंधित है, तो इसका पहला उद्देश्य जो रहेगा वो यही रहेगा कि मालगुजार जो हैं उनके अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, ये पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य जो है इसमें ये रहता है कि जो विधानसभा जो है ना, विधानसभा में जो बिल पारित किया जाता है राजस्व बिल, उसमें राजस्व दर को कमी करने के लिए, ठीक है, विधानसभा में जो पारित किया जाता है राजस्व बिल, उस राजस्व बिल में राजस्व दर में कमी लाने के लिए, ये दो इसका मेन पर्पस रहता है। ठीक है,
बस इसमें यही याद रखना, उसका उद्देश्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डेट याद रखना है कि 20 जून 1915 को 300 मालगुजारों का सम्मेलन रायपुर के टाउन हॉल में हुआ रहता है, जिसकी अध्यक्षता यादवराव देशमुख जी द्वारा की जाती है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट फिर से 1915 करना है। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले का छत्तीसगढ़ आगमन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले का छत्तीसगढ़ आगमन। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का छत्तीसगढ़ आगमन। अब देखिएगा, जितने भी जो राष्ट्रीय जो नेता होते हैं, उनका छत्तीसगढ़ आने का एक ही सबसे मेन अगर पर्पस देखा जाएगा तो एक ही पर्पस रहता है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे होते हैं उनके प्रति यहाँ की जनता को जागरूक करना। तो सेम थिंग जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, इनका जो आगमन होता है ये भी वही पर्पस से रहता है कि जो नव युवक हैं और जो बुद्धिजीव हैं उनको राजनीतिक रूप से जागृत करना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य हो गया। इसके बाद इसमें याद रखिएगा कि ये जो जब ये आते हैं तो आने के बाद जो बैठक होती है उसका स्थान कहाँ पे रहता है? तो जो बैठक है इसका स्थान रहता है वामन राव लाखे का निवास स्थान। वामन राव लाखे का निवास स्थान। निवास स्थान, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बोला जाएगा तो वामन राव लाखे का घर रहता है। क्लियर है। और इसी टाइम पे जब ये बैठक चलती है तो यहीं पे नारा भी दिया जाता है, वो नारा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे की लाइन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये इसमें नारा दिया जाता है। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी तो आए हैं, पर यहाँ पे अलग अलग प्लेस छत्तीसगढ़ में, जैसे आपका रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, राजनांदगांव या फिर राजिम, तो यहाँ से भी जो राजनेता होते हैं ये इसमें भाग लेते हैं। तो हमको क्या करना है, प्लेस करना है, प्लेस के साथ साथ जो राजनेता जिन जिन लोगों ने भाग लिया है उनके नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, पहला प्लेस कर लेते हैं रायपुर। यहाँ पे लिख लीजिएगा शामिल नेता। ठीक है, चलिए मैं ही बना देती हूँ इसमें सिनॉप्सिस। शामिल नेता, इसमें पहला प्लेस करते हैं रायपुर। रायपुर में है रविशंकर शुक्ल। वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। नेक्स्ट नाम इस ल से याद रख लीजिएगा, लक्ष्मण राव उदगीकर। लक्ष्मण राव उदगीकर। ठीक है, तीन नाम याद रखना है रायपुर से, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामा राव लाखे और लक्ष्मण राव उदगीकर। ये हो गया रायपुर का। रायपुर के बाद दूसरा आपको प्लेस याद रखना है राजनांदगांव। राजनांदगांव में आपको सिर्फ एक ही पर्सन याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल। इसके बाद तीसरा प्लेस आपको याद रखना है राजिम। राजिम में रहेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसके बाद लास्ट एक प्लेस बच गया, ये है धमतरी। मैं फोर्थ नंबर का प्लेस यहाँ लिख रही हूँ, देख लीजिएगा, धमतरी। धमतरी में आपको तीन नाम याद रखने हैं। एक याद रखना है छोटेलाल श्रीवास्तव। दूसरा नाम याद रखना है नारायण राव मेघावाले। और एक लास्ट नाम याद रखना है नत्थू जी जगताप।
नथुजी जगताप। क्लियर है ये? देखिए ये जो है 1915 में जितने जो नेता शामिल हुए थे, कितने प्लेस से शामिल हुए थे? 4 प्लेस से शामिल हुए थे। सबसे पहला प्लेस है रायपुर। रायपुर में है रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे, लक्ष्मण राव उदगीकर। इसके बाद नेक्स्ट है राजनांदगांव। राजनांदगांव में है ठाकुर प्यारेलाल। राज्य में है पंडित सुंदरलाल शर्मा। और 4th नंबर पे है धमतरी। धमतरी में रहेंगे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायणराव मेघावाले और नथुजी जगताप। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया 1915 का आपका कंप्लीट। 1915 में अगर कायदे से देखा जाएगा तो 3 ईयर हम लोगों को करना था, 3 भाग में। सबसे पहला वाला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन। फिर दूसरा रहेगा 20 जून 1915 को 300 मालगुजारों का सम्मेलन, रायपुर टाउन हॉल। फिर तीसरा है 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले का छत्तीसगढ़ आगमन। क्लियर है? क्योंकि देखिए गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में ही आते हैं, उसके पश्चात कुछ टाइम पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया 1915 का। फिर नेक्स्ट जो रहेगा, अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य से देखा जाएगा तो नेक्स्ट ईयर 1916 आता है। 1916 में इंडिया में होम रूल आंदोलन चलता है। देखिए ये जो होम रूल आंदोलन होता है ये 2 लोगों के द्वारा चलाया गया रहता है। एक तो एनी बेसेंट रहती है और एक बाल गंगाधर तिलक जी रहते हैं। अब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी जो रहते हैं, हालांकि दोनों इस आंदोलन को स्टार्ट जरूर करते हैं पर दोनों का जो एरिया रहता है वो अलग अलग रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो होम रूल आंदोलन चलेगा, इंडिया में 1916 में होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में 1917 को स्टार्ट होगा। और जो 1917 में जो होम रूल आंदोलन स्टार्ट होगा वो किस नेता का इफेक्ट रहेगा अगर पूछा जाएगा, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनके एरिया में, जितने वो एरिया में अपना स्टार्ट किए रहते हैं उसी एरिया में छत्तीसगढ़ भी आता है। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो होम रूल आंदोलन चलता है वो किसका प्रभाव है, ये किसकी शाखा है? तो बाल गंगाधर तिलक जी की, उनके द्वारा जो चलाए गए होम रूल लीग की शाखा रहती है। क्लियर है ये? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे कौन सा आंदोलन, होम रूल आंदोलन कौन सा वाला चलता है, एनी बेसेंट वाला है कि बाल गंगाधर तिलक का है? तो बाल गंगाधर तिलक वाला है ये। क्लियर है? इसको नोट कर लिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट 1917 स्टार्ट करते हैं। – 1917 होम रूल आंदोलन। ये कैसा वाला रहता है? तिलक स्वराज संघ वाला रहता है ये। ठीक है, तिलक स्वराज संघ का मतलब तिलक जी की होम रूल जो शाखा रहती है उसका इफेक्ट यहाँ पे होता है। ठीक, अब होम रूल आंदोलन में ओवरऑल कितने मेंबर थे इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से कितने थे। तो छत्तीसगढ़ से इसमें 99 सदस्य थे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में 99 सदस्य शामिल थे। अब ये जो 99 सदस्य है ये भी एरिया वाइज बटा हुआ था। रायपुर से कितने थे, इसके बाद है बिलासपुर से और दुर्ग से। ये 3 एरिया से होम रूल आंदोलन में शामिल सदस्य थे। रायपुर में होम रूल आंदोलन में शामिल सदस्यों की संख्या थी 18, बिलासपुर में शामिल सदस्यों की संख्या थी 70 और दुर्ग में शामिल सदस्यों की संख्या थी 11। ऐड कर लीजिए, 99 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 70 70 10 80 80 10 90 90 8 98 और 1 99। ठीक है, ये हो गया आपका रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग का। अब इसके बाद ये देखना है कि यहाँ पे शामिल सदस्य रहते जरूर हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे राजनांदगांव में भी आपको नेतृत्वकर्ता मिल जाएगा कि राजनांदगांव से किसने नेतृत्व किया था।
ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, ये टोटल 18 सदस्य का नाम नहीं याद रखना है, 70 को नहीं याद रखना है, 11 को नहीं याद रखना है, बस आपको ओवरऑल 99 मेंबर थे ये याद रखना है, और कितने कितने मेंबर कहाँ कहाँ से थे ये याद रखना है। क्लियर है। इसके बाद अब क्या करना है आप लोगों को, नेक्स्ट जो है किस किस प्लेस से जो मेन पर्सन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, तो मेन पर्सन को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये डिजिट मैं मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को व्यक्ति का नाम याद रखना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, एक और इसमें प्लेस आ जाएगा राजनांदगांव। राजनांदगांव। क्लियर है ये। तो देखिए रायपुर में कौन कौन शामिल थे इसमें, रायपुर से पहला नाम आप लोगों को याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल। इसके बाद दूसरा नाम याद रखना है माधवराव सप्रे। इसके बाद तीसरा नाम याद रखना है महंत लक्ष्मी नारायण। फोर्थ नाम याद रखना है मूलचंद बागड़ी। और लास्ट इसमें नाम याद रखना है राय बहादुर। राय बहादुर। क्लियर है। ये रायपुर से नेतृत्व करता रहेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण, मूलचंद बागड़ी और राय बहादुर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में थोड़े से ज़्यादा नाम मिलेंगे आप लोगों को। इसमें पहला नाम याद रखना है ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव। दूसरा नाम याद रखना है गजाधर साव। तीसरा नाम याद रखना है अंबिका। चौथा नाम याद रखना है मुन्नीलाल स्वामी। पांचवा नाम याद रखना है गोविंद। नेक्स्ट याद रखना है कुंज बिहारी अग्निहोत्री। नेक्स्ट याद रखना है ठाकुर मनमोहन सिंह। लास्ट याद रखना है नागेंद्र नाथ डे। नागेंद्र नाथ डे। क्लियर है। 8 नाम है टोटल इसमें। बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव, गजाधर साव, अंबिका प्रसाद वर्मा, मुन्नीलाल स्वामी, सेठ गोविंद दास, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, मनमोहन सिंह और लास्ट है नागेंद्र नाथ डे। क्लियर है। बिलासपुर में बस थोड़े से ज़्यादा नाम मिलेंगे। रायपुर का ठीक है कर पाएंगे, बिलासपुर को 2-3 बार आप ये तो अपना कुछ टेक्निक अप्लाई करिएगा। ठीक है, याद रखने के लिए किसी भी चीज़ से चाहे कोडिंग करिए चाहे जैसा भी, चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है दुर्ग। दुर्ग में आपको सिंगल ही नाम मिलेंगे घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त। और राजनांदगांव से भी आपको एक ही नाम मिलेंगे ठाकुर प्यारेलाल। क्लियर है। ये हो गया 1917 का होम रूल आंदोलन। इंडिया में 1916 में स्टार्ट होता है, छत्तीसगढ़ में 1917 में स्टार्ट होता है, जिसमें टोटल मेंबर 99 रहते हैं। 99 मेंबर 3 जगह से, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से। रायपुर में 18, बिलासपुर में 70 और दुर्ग में कितने रहेंगे आपके 11। ठीक। फिर क्या करना है, इसमें प्लेस वाइज नेम याद रख लेना है। इसमें सिर्फ एक ही नेम है और इसमें भी एक ही नेम है। क्लियर है, ये हो पाएगा ये। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये पूछता है कि होम रूल लीग की जो शाखा रहती है वो रायपुर में कब स्थापित होती है। तो रायपुर में स्थापित होती है 1918 में। इसको नोट कर लीजिएगा। रायपुर में होम रूल लीग की जो शाखा रहती है वो 1918 में स्थापित होती है। और उस समय
वहाँ के अध्यक्ष रहते हैं वामनराव लाखे। हालांकि यहाँ पे हमने वामनराव लाखे का नाम नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें वही आएगा कि रायपुर में जो होम रूल लीग का जो शाखा होती है वो कहाँ स्थापित होती है, सॉरी कब स्थापित होती है, 1918 में। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो वामनराव लाखे रहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये आपका 1917 में सिंगल ही डेट याद रखना है। अब इसी होम रूल का जब आंदोलन आप याद रख रहे हैं 1917, तो इसी में 1918 का भी याद रख लीजिएगा कि होम रूल लीग का क्षेत्रीय आंदोलन। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको बताती हूँ मैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट 1918 का देखते हैं। ये 1918 को आप 1917 के साथ पढ़िएगा, जो होम रूल आंदोलन है उसी के साथ, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। 1918 में होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन होता है। क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ होता है, रायपुर में होता है। देखिए, इससे पहले जो बताई हूँ मैं, होम रूल लीग की जो शाखा है वो रायपुर में कब स्थापित होती है, तो 1918 में ही होती है। अध्यक्ष वामनराव लाखे है। पर ये जो क्षेत्रीय सम्मेलन है ये अलग है, इसको अलग रखिएगा। होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन 1918 में होता है रायपुर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा की जाती है। क्लियर है यहाँ पे। इसी में याद रखिएगा, ये जो होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन जब होता है, इसी ही टाइम पे तिलक जी होम रूल लीग के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। विशेष में याद रखिएगा, तिलक जी का छत्तीसगढ़ आगमन। और किस पर्पस से आते हैं, होम रूल लीग के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद ये 1918 को मैं अलग से 1918 में काउंट नहीं करूंगी, आपको इसको होम रूल लीग आंदोलन के साथ ही पढ़ना है। ये आपका कंप्लीट हो गया 1900 जो होम रूल आंदोलन था। इसके बाद नेक्स्ट हम 1918 पढ़ेंगे। तो 1918 में पूरे एक साथ स्टार्ट करेंगे। 1918 में जो आपका चीज़ें हैं पढ़ने का वो बहुत ज़्यादा है, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है उसमें। 1918 में कम से कम 5-6 चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी अगर बताऊंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप पहले इतने को कैरी करके रखिएगा। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में हम 1918 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके अलावा और जो डेट रहते हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको क्लासेस अगर पसंद आ रही है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है। कुछ आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुधार की ज़रूरत है या कुछ ऐड करने का है तो एक बार वो भी बता दीजिए। और अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।